Hello guys, good evening everyone. This is Shifa ma'am, your English educator on Guiding. And guys, today I have brought this video to let you people know some of the important concepts on how you are going to write a good essay writing, which is very important for your ECGC descriptive English exam, right, which is going to be held very soon. So guys, number first point is keep the text terse and up to the point. Clear? तो terse का मतलब क्या होता है? Keep the text terse and to the point. Clear? कोई भी चीज देखो आपको बिल्कुल to the point लिखनी होती है. सबसे पहले तो देखो प्रेसी राइटिंग, PRECIS, प्रेसिज राइटिंग. प्रेसी का मतलब आपको पता है to the point लिखना, ठीक है? तो अगर हम आपको कोई चैप्टर पढ़ने के लिए दें, कोई चैप्टर आपका 1000 वर्ड्स का है, उसको आप जब एक पर्टिकुलर ब्रीफ वे में लिखते हो, दैट इज ओनली कॉल्ड प्रेसी राइटिंग, जिसमें आपकी जो फाइनल डिटेल्स होती हैं वो आप इंटैक्ट करते हो. क्लियर? ओवरऑल जिस बारे में आपकी स्टोरी है वो चीज आपकी इंटैक्ट होनी चाहिए. दैट इज द मेन थीम ऑफ प्रेसी राइटिंग. क्लियर? ये चीजें हैं कि आप किसी चीज को ब्रीफ में टू द पॉइंट कितने अच्छे से लिख पा रहे हो कि अगर हम वो ब्रीफ में 150 वर्ड्स को अगर हम पढ़े तो वो 1000 वर्ड्स का पूरा चैप्टर हमें समझ आ जाए. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड राइटिंग प्रेसी. क्लियर गाइस? सो दैट इज द थिंग फॉर प्रेसी राइटिंग. तो ये बात थी आपकी प्रेसी की. अब गाइस नंबर सेकंड पॉइंट है आपका यूज शॉर्टर वर्ड्स. ठीक है? तो अगर आप अच्छा प्रेसी लिखना चाहते हैं तो आप शॉर्टर वर्ड्स लिखेंगे. ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आई कैन से आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का यूज कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा हुआ है लवर ऑफ बुक, तो लवर ऑफ बुक की जगह यू कैन यूज द वर्ड बिब्लियोफाइल. क्लियर? तो इससे क्या होगा, वर्ड यूजेज आपका शॉर्ट हो जाएगा, आपका वर्ड काउंट जो है वो शॉर्ट हो जाएगा. क्लियर है? बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड काउंट हो जाएगा. और गाइज नंबर थर्ड पॉइंट जो है आपका, दैट इज यूज द एग्जैक्ट वर्ड लिमिट. ठीक है? तो अगर हम प्रेसी राइटिंग की बात करें तो 1/3 वर्ड लिमिट होती है आपकी. सपोज आपको कोई आर्टिकल दिया है, उस पर आपको प्रेसी लिखना है. ठीक है? वो आर्टिकल आपका 1000 वर्ड का है, तो 1000 वर्ड्स डिवाइडेड बाय 3. ठीक है? तो दैट इज समवेयर अराउंड 300 समथिंग वर्ड्स. तो उतने में अराउंड आपको 333 वर्ड्स, तो इतने में अराउंड आपको प्रेसी लिखना है. ठीक है? और इस तरह से लिखना है कि उस पर्टिकुलर पैसेज जो 1000 वर्ड का पैसेज है उसकी जो ओरिजिनल जो मीनिंग है वो इंटैक्ट होनी चाहिए. वो जो ओरिजिनल सेंस है वो ओरिजिनलिटी रहनी चाहिए आपके प्रेसी राइटिंग में जो 333 वर्ड्स में आप लिख रहे हो. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है गाइस आपका, मेक श्योर योर टेक्स्ट इज ल्यूसिड टू अंडरस्टैंड. ल्यूसिड का मतलब होता है इजी, LUCID. ल्यूसिड इज इट मींस इजी टू अंडरस्टैंड. क्लियर? तो आपको ऐसी लैंग्वेज में लिखना होता है पैराग्राफ कि वो चीज इजीली एग्जामिनर पढ़कर उसको अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके कि आप क्या बताना चाह रहे हो. ठीक है? शॉर्ट में तो आप देखते हो कोई पैराग्राफ, आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो चैप्टर की समरी दी होती है बॉक्स में, येलो कलर बॉक्स में. तो उसी से जब आप समरी पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं वो पूरे चैप्टर की जो डिटेल्स होती हैं वो उस समरी से आपको समझ आ जाती है कि ओवरऑल चैप्टर में क्या कह रहा है. ठीक है? तो मेन प्रेसे का भी वही ऑब्जेक्टिव होता है, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ समरी इन अ वेरी क्लियर कट वे, राइट, एंड इन अ वेरी ल्यूसिड manner so that the examiner can easily understand your language, what you are trying to make him understand. Clear? Next point है guys आपका, retain the core of the text. That is very important point that you should try to retain the core of the text. कि overall जो आपका पैसेज आपको दिया है, जिस पैसेज पे आपको प्रेसी लिखना है, तो उसका जो कोर थीम है, जो कोर कंटेंट है, वो जब आप प्रेसी लिखोगे तो वो ध्यान में रख के आपको प्रेसी लिखना होता है. ठीक है? कोर जो है टेक्स्ट का वो जरूरी आपको इंक्लूड करना होता है प्रेसी में. नेक्स्ट पॉइंट है last and the next point, your text should be a miniature reflection of the original text and should state the correct facts and figures. ठीक है? और मिनिएचर होता है. ठीक है? कोई जो बड़ा पैराग्राफ में जो चीजें बताई हैं उसका एक मिनिएचर रिफ्लेक्शन है, आप जो बता रहे हो, आप जो प्रेसी लिख रहे हो, और उसमें बिल्कुल करेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी आपको पैसेज में दिए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपको अपने प्रेसे में भी मेंशन करना होता है. क्लियर है गाइस? तो ये ECGC वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम डिस्क्रिप्टिव में प्रेसी राइटिंग के बारे में बताइए. क्लियर गाइस? सो दिस इज द थिंग. आप लोगों का 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है, 20 मार्क्स ऐसे राइटिंग, 20 मार्क्स प्रेसी राइटिंग. तो 20 मार्क्स में जो प्रेसी आता है तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं. क्लियर गाइस? ऑलवेज कीप these points in mind while writing a pressay so that you can write your pressay and have a good impression on the examiner. Clear guys? So thank you everyone. मिलती हूँ आपसे इवनिंग 8 PM सेशन में. Till then bye, stay safe, take care, be happy and guys जुड़े रहिए मेरे साथ डेली सेशंस में. मॉर्निंग 12:30 सेशन जो आपको फाउंडेशन बैच मैंने कल से स्टार्ट किया हुआ है, वहां पे डेली 2 days ग्रामर, 2 days ऑल्टरनेट मिसलेनियस टॉपिक चल रहे हैं आपके.
बिल्कुल 0 टू एडवांस लेवल में कवर कर रही हूँ। एंड इवनिंग 8 PM सेशन जो है वो आपके सारे अपकमिंग 2022 के बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम के मेंस एग्जाम को टारगेट कर रहा है। तो गाइज डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माय सेशंस डेली ऑन 12:30 PM मॉर्निंग एंड इवनिंग दैट इज 8 PM। क्लियर गाइज? सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, टेक केयर, बी हैप्पी, कीप प्रैक्टिस।